चालू करके था चलो आपको कर दिए गुड मॉर्निंग क्लास। और कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया। तो आज मैं आप लोगों के लाया हूँ क्लास 5, जो कि अभी आप लोगों को पिछला 3 क्लासेस लगभग दिया जा चुका है, चौथा क्लासेस दिया जा चुका है, ठीक है, जिसमें आपका फूल के भाग पढ़ा दिया गया है, ठीक है। बाह्य दल, दलपुंज, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, यानी पुंकेसर और स्त्री केसर, इस टॉपिक को अच्छे से समाप्त कर दिया गया है। और आज फूल का लास्ट पार्ट है, यानी फर्टिलाइजेशन, जो कि आपके सामने मैंने अभी इसका फिगर मैंने बना दिया है, ठीक है। तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक का वो है चैप्टर है, उसका नाम है निषेचन, यानी फूल में जो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो इसके पहले जो आप लोगों ने पढ़ा है वो फूल के बारे में पढ़ा है, फूल के जितने भी पार्ट्स थे उसके बारे में सब कुछ बता दिया गया है। उसमें भी फर्टिलाइजेशन के कुछ चीज़ें मिली हैं, जो कि आज मैं इसको एक अलग टॉपिक के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि पूरा का पूरा फिगर है, ठीक है। ये पूरा आपका फूल है और ये द्विलिंगी फूल है, ठीक है, एक लिंगी नहीं द्विलिंगी, जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक साथ हैं, ठीक है। जो कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक लिंगी और द्विलिंगी किसे करते हैं, ठीक है। तो आइए मैं बताता हूँ आज निषेचन के बारे में। निषेचन किसे करते हैं, पहले ये बताइए, निषेचन होता क्या है? फूलों में निषेचन होता क्या है? तो इसे कहते हैं परागण का अंडा से मिल जाना, अंडा से मिल जाना क्या कहलाता है? आपका निषेचन। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्या है, परागण। ये देखिए क्या है, फिलामेंट है, फिलामेंट के ऊपर क्या है, पराग कोष बना हुआ है। इसे मैंने बताया था आप लोगों को, पराग कोष। और इसी के अंदर क्या है हमारा, परागकण या परागण बोल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, पॉलन ग्रेन, ये भैया फटता है तो क्या करता है, स्टेमिना से जाकर लग जाता है और इसके साथ कहाँ आ जाता है, अंडा में। ये क्या हमारा अंडाशय है, ये क्या हमारा अंडाशय। ये वाला पार्ट जो होता है ये क्या है, अंडाशय है, जिसे बोला गया अंडा से मिल जाना। इसमें क्या है, ऑलरेडी 3 अंडे ऑलरेडी पहले से उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया कि परागण का अंडा से मिल जाना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आई? किससे क्रिया करता है, ये किससे क्रिया करता है आप लोगों को पता है? ये क्रिया करता है अंडाशय से। ये क्रिया किसमें होता है, अंडाशय में होता है। यानी कि मतलब जो परागकण है अंडा से मिलता है, तो फिर अंडा कहाँ उपस्थित है, अंडाशय में उपस्थित है। तो अंडाशय में जाकर अंडा से क्या करता है, मिल जाता है, जिसे क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। और निषेचन के बाद, जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद क्या बनता है, फल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। अब फल कब निर्माण होता है, जब पुष्प का अंडाशय परिपक्वावस्था में रहता है तब। अगर परिपक्वावस्था में नहीं रहेगा तो अंडा मतलब फल का निर्माण नहीं होगा। तो ये फल का निर्माण कैसे कब होता है, जब अंडाशय कब होता है, अंडाशय परिपक्वावस्था में होता है, परिपक्वा अवस्था में होता है। परिपक्व अवस्था में रहता है तो फल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। बातें समझ में आई? परागण के फलस्वरूप, अब देखिए जब परागण हमारा हो गया तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, परागण के फलस्वरूप, ठीक है। इसके अंदर क्या है, परागण के फलस्वरूप क्या होता है, इसमें देखिए ऊपर कितने स्टिग्मा के ऊपर, यानी स्टिग्मा के ऊपर कितने अंडे लगे हुए हैं, 1 2 3। लेकिन परागण के फलस्वरूप 2 ही
दो अंडाशय में जाते हैं, दो परागण अंडाशय में पहुंचते हैं। कितने परागण, कितने अंडाशय में पहुंचते हैं परागण? दो पहुंचते हैं। परागण के समय दो क्या पहुंचते हैं? परागकण। परागकण पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं? तो ये अंडाशय में पहुंचते हैं, अंडाशय में पहुंचते हैं। जबकि पहले समझिए, परागण में कितने परागकण जा रहे हैं? दो जा रहे हैं, ठीक है। जबकि वो कहाँ जा रहे हैं? अंडाशय में। और अंडाशय में ऑलरेडी तीन क्या है? तीन अंडा पहले से मौजूद है, तीन अंडा पहले से मौजूद है। इसका फिगर मैंने छोटा सा बनाया हुआ इधर देखिए। ऑलरेडी ये तीन अंडे हैं, ये तीन अंडे क्या हो गए? ऊपर से, सॉरी, दो अंडे ऊपर से गए, ठीक है। और ऑलरेडी तीन अंडे इसके अंदर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब मिल रहे हैं तो जाइगोट का निर्माण कर रहे हैं, और जाइगोट के बाद क्या बना रहे हैं? इम्ब्रियो का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें सीड कोड और एंडोस्पर्म पाया जा रहा है, ठीक है। इतना बात समझ में आया? तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? परागण के बाद, परागण में क्या होता है कि दो परागकण, परागण से कितने? दो परागकण यानी दो अंडा अंदर जाता है, और अंडाशय में ऑलरेडी कितने अंडे रहते हैं? पहले से तीन अंडे मौजूद रहते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए ठीक है, तो आगे बताते हैं आपको। नहीं समझा पाओ तो फिर से समझाओ। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि परागण के बाद, परागण के समय दो परागकण अंडाशय में जाता है, और उसके बाद ऑलरेडी तीन अंडा पहले से मौजूद कहाँ रहता है? आपके अंडाशय में मौजूद रहता है। और उसके बाद देखिए, जब दो परागण आपका पहुंच गया तो देखिए दोनों परागण एकाएक काम नहीं करता है। इसमें से एक क्या करता है? एक परागकण, इसमें से एक परागकण क्या करता है? एक परागकण जो होता है जो क्या करता है? एक अंडा से, एक अंडा से क्रिया करता है। क्या करता है? क्रिया करता है। और ये क्रिया करने के बाद किसका निर्माण करता है? जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट को हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मनज। युग्मनज किसका निर्माण करता है? युग्मनज। जब दो परागण अंडाशय में जाते हैं तो दो का दोनों निषेचन नहीं करते हैं, पहले एक परागण क्या करता है? एक अंडा से क्रिया करता है और जाइगोट का निर्माण करता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी युग्मनज का निर्माण कर रहा है। और युग्मनज जो होता है हमारा जाइगोट, जाइगोट क्या करता है? जाइगोट धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण करने लगता है। भ्रूण जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इम्ब्रियो। क्या कहा जाता है? इम्ब्रियो। भ्रूण का निर्माण करता है। उसके बाद फल का निर्माण हो जाता है। उसके बाद क्या बनता है? फल बनता है या फल का निर्माण हो जाता है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? और जो दो अंडा है, ठीक है, इतना पहले बात समझ में आया आप लोगों को? नहीं, ठीक है। एक परागकण क्या करता है? एक अंडा से क्रिया करके जाइगोट यानी इम्ब्रियो का निर्माण करता है। फिर यही जाइगोट भ्रूण का निर्माण करके, यहाँ पर देख रहे हैं कि यही जाइगोट क्या कर रहा है? इम्ब्रियो यानी भ्रूण का, ये जाइगोट यानी भ्रूण, सॉरी, जाइगोट युग्मनज, युग्मनज हिंदी में बोला जाता है इसको। जाइगोट क्या कर रहा है? इम्ब्रियो यानी भ्रूण का निर्माण करके एक नए सीडिंग यानी फल तैयार हो रहा है, ठीक है। यानी एक पौधे का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? फल का निर्माण कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्या होता है? निषेचन होता है, ठीक है। और जो इसमें दो अंडा बच जाता है, ये
जो 2 अंडा बच जाता है, एक तो मान लीजिए क्रिया कर लिया, उसके बाद फल का निर्माण कर लेता है, लेकिन इसमें जो 2 अंडा बच जाता है, ये दो अंडा क्या करता है, भ्रूण कोश को क्या करता है, भोजन देने का कार्य करता है। क्या करता है, भोजन देने का कार्य करता है। ये जो 2 अंडे हैं, ये जो 2 अंडा है वो बचा हुआ है, कुछ क्या करता है, ये भ्रूण कोश को क्या करता है, भोजन देने का कार्य करता है। ये जो दो अंडे बचे हुए हैं, कौन, 2 अंडा इसमें बचा है, यही है आपका फर्टिलाइजेशन। यानी निषेचन में क्या होता है, परागकण का अंडा से मिल जाना, जैसे ये अंडा हो गया परागकण का, अब ये क्या हो गया, स्टिग्मा पे आके लग गए और पॉलन ट्यूब से ये अंदर चले गए, पॉलन ट्यूब से क्या कर गए, अंदर चले गए, और उसके बाद एक अंडा क्या कर लिया, एंड्रोसियम का, और एंड्रोसियम से क्या हो गया, मिल गया। अब मिल जाने के बाद किसका निर्माण कर दिया, एक न्यूक्लियस यानी पोलर न्यूक्लियस का। फिर उसके बाद किसका निर्माण कर रहा है, जाइगोट का। जाइगोट के निर्माण होने के बाद क्या बना, इसका इम्ब्रियो बना यानी भ्रूण बना, और भ्रूण के बाद क्या हो गया, नए फल बने। उसके बाद क्या होगा, सीड का निर्माण हुआ यानी पौधे का निर्माण हुआ। उसके बाद जो 2 अंडा बच जाता है, 2 अंडा बच जाता है तो क्या करता है, 2 अंडा भोजन का कार्य, उसको भोजन देने का कार्य करता है। अगर सारे अंडे खत्म हो जाएंगे तो बेचारा वो बढ़ेगा कैसे, इसलिए जो 2 अंडे रहते हैं वो भोजन देने का कार्य करते हैं। यही आज का टॉपिक था, आज का क्लास था। क्लास 5 में आप लोगों को ये सब सारी बातें समझ में आ रही होंगी, आई हो। मेरे हिसाब से आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, बीच में थोड़ा थोड़ा देखकर खत्म ना करिए, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी चीज़ें समझ में अच्छे से आती है। ठीक है, जहाँ ना समझ में आए वीडियो को बार बार करके देखिएगा, जो भी समस्याएं आती हैं आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।